हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉल हो रहा है ये और कितना, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास तो हम पहुंच चुके हैं। डेटा भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, कुछ टर्न अराउंड के दिख रहे हैं। इन सब डेटास के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कल के मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बट पहले शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ। इंडिया विक्स फिलहाल जिस तरह का पैटर्न बनता हुआ इंडिया विक्स पे दिख रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि शायद से एक यू टर्न की तैयारी हो रही है। यू टर्न मतलब क्या? शायद से ये लेवल ऐसा है, एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस लेवल पे काम कर रहा है, सो यहां से एक यू टर्न की तैयारी हो रही है, यानी फॉल रुकने का नाम ले रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी फिलहाल दिख रही है। हो सकता है कल के दिन में आपको 17,150 का लेवल दिखे निफ्टी के अंदर में, हो सकता है कल के दिन में आप 17,050 के आसपास एक क्लोज कर जाए, लेकिन एक यू टर्न की जो तैयारी होती है वो होते हुए इंडिया विक्स से नजर आ रही है। मेरा नजर रहेगा 21 पे। 21 के नीचे जाके अगर इंडिया विक्स काम करना चालू करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 17,400 500। इन केस अगर नहीं जाता है, रुकता है या 22.50 क्रॉस करता है तो शायद से हम फिर से एक बार 17,000 तोड़ते हुए नजर आए, और अगर इस बार तोड़ेंगे तो शायद क्लोजिंग भी 17,000 के नीचे देके जाएंगे। सो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंडिकेशंस आ रहे हैं। डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईआई की दमदार बिकवाली होते हुए नजर आ रही है 5,101 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी 823, बेटर देन यस्टरडे। कल स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली थी, आज एटलीस्ट कैश मार्केट को छोड़ के बाकी सब जगह पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग क्या है 941 करोड़ से, और इंडेक्स ऑप्शन 9,705। आई ऑलवेज से कि ये कब होता है? जब कोई बड़ा मूव आने वाला होता है। चांसेस है एक इंडिकेशन यहां से आता हुआ दिख रहा है। अब कैश मार्केट में थोड़े से पॉजिटिव नंबर आ जाए या ये 2000 के नीचे चले जाए नेगेटिव नंबर, तो एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आता हुआ एफआईआई की तरफ से भी दिख सकता है। डीआईआई ने कैश मार्केट में 3,532 करोड़ की खरीदारी की है। बट ये डेटा, ये नंबर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पिछले कुछ दिनों के डीआईआई के डेटा देखिए आप। जब मार्केट 18,000 के आसपास में था, 17,700 के ऊपर था, तो डीआईआई की तरफ से खरीदारी ने बिकवाली के नंबर्स आ रहे थे। यानी डीआईआई खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो सही लेवल्स का वेट कर रहा था। अब मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखा, 17,000 के लेवल पे आज आया है, तो वहां पे डीआईआई ने दमदार खरीदारी की है। 3,500 करोड़ कम नंबर नहीं होते हैं। अगर उस हिसाब से आप देखें, सही ढंग से पूरा डेटा मिला के देखा जाए, तो कैश मार्केट ने, एफआईआई ने 5,100 करोड़ की बिकवाली की, डीआईआई ने 3,500 करोड़ की खरीदारी की, यानी 1,600 करोड़ ही माइनस हुआ। और स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर अगर मिला दूं मैं 8 और 9 दोनों, तो लगभग 1,700 के आसपास होता है, तो नील बटा सन्नाटा ही हो गया। लेकिन डेटा फिर निगेटिव नहीं बोलनी चाहिए। बट एनालिसिस के लिए हम एफआईआई के डेटा को अलग देखते हैं, डीआईआई के डेटा को अलग देखते हैं। एफआईआई अब थोड़ा सा न्यूट्रल टू निगेटिव है, लेकिन डीआईआई पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। ऑयल 90 के नीचे पॉजिटिव है, ठीक ठाक है। यूएसडी आईएनआर 81.56 निगेटिव, और इसी के साथ में डॉलर इंडेक्स 113 के ऊपर काम कर रहा है। कॉशियस रहिए, 110 के नीचे चाहिए अगर आपको रिकवरी चाहिए मार्केट के अंदर में। इस मूव को, यानी ऐसा बोले कि जो फॉल हो रहा है या जो ये व्यू बन के आ रहा है कि अब बाउंस बैक होना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट निफ्टी पुट कॉल रेशियो का है। कल के दिन में 0.76 के आसपास, आज 0.70 मार्केट गिरा है, और थोड़ा ही 0.06 से ही नीचे निफ्टी पुट कॉल रेशियो आते हुए नजर आए, जबकि निफ्टी के अंदर में 300 पॉइंट का फॉल हुआ है। बैंक निफ्टी में लगभग 930 पॉइंट्स का फॉल होते हुए नजर आया, लेकिन कल के दिन में 0.56, आज के दिन 0.57 के आसपास में निफ्टी पुट कॉल रेशियो। ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि अब अगर आपको डिप देखने को मिलता है, 17,000 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी है, अगर उसके आसपास में दिखता है 17,000 के नीचे जाता है, तो एक बार बाय करना चाहिए, एक बार पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए इसके अंदर में। सो ओवरऑल एफआईआई निगेटिव, डीआईआई पॉजिटिव, ऑयल पॉजिटिव, डॉलर इंडेक्स निगेटिव इंडिकेशन, पुट कॉल रेशियो यानी डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए फिलहाल के टाइम पे नजर आ रहे हैं। निफ्टी के बारे में बात करें तो जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उस सपोर्ट को तोड़ दिया है निफ्टी ने, 17,200। कल इसके ऊपर क्लोज हुआ था, और एक बार ऐसा उम्मीद था कि शायद 17,200 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, लेकिन आज उसके नीचे ही ओपनिंग हुई। बीच में एक बार रिकवरी की कोशिश हुई, 17,196 के आसपास में गए भी, लेकिन फॉल कंटिन्यू। आखिरी कुछ मिनटों में आग बोलिया, या आखिरी आधे घंटे का जो मूव हुआ था, ये काफ़ी खतरनाक, यहाँ से 1430 से ये काफ़ी खतरनाक हुआ। 17,100 तोड़ने की कोशिश पर अनसक्सेसफुल।
अब जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 17,200 का ही बन के आ रहा है। निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर के लेवल सस्टेन करने हैं, तो कल की क्लोजिंग 17,200 के ऊपर की चाहिए। 17,150 भी नहीं चलेगा, 17,200 यानी जो ये डेटा बना, जो कैंडल बना ना, इसका एग्जैक्टली अपोजिट कैंडल चाहिए। 17,200 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है तो बी हैप्पी, शायद से हम 17,400 500 पे इसी वीक में जाते हुए नजर आए। कल स्ट्रगल किया अगर निफ्टी ने 17,150 के आसपास की क्लोजिंग, तो न्यूट्रल व्यू रखिए। रीजन, मार्केट गिर के एक बार रुकेगा फिर चढ़ेगा। सो कल के दिन हो सकता है थमते हुए नजर आए फिर ऊपर चढ़ते हुए दिखे। क्यों ऊपर चढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुट कॉल रेशियो है ना 0.70, इसके चलते हुए आप मंथली एक्सपायरी में इतना शॉर्ट क्रिएट करके नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्ट्स बने हैं, और ये शॉर्ट्स का एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि अगर थोड़ी सी रिकवरी दिखी तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा का उम्मीद लगा के रखिए। गुरुवार तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट इन लेवल के आसपास में ये मंथ की एक्सपायरी तो नहीं होने वाली है, 17,200 के ऊपर ही होते हुए नजर आ सकती है। सो बी पॉजिटिव फ्रॉम दिस लेवल्स। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं, थोड़ा दूर का व्यू रख के, तो थोड़ा थोड़ा पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए। क्या बाय करें, क्या सेल करें, आज बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये जो लेवल्स में क्लोजिंग हुई ना बड़ा डेंजरस है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है, 16,900 गया तो फिर मार्केट गया, फिर आप नीचे की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं 16,700, 200 पॉइंट का गैप खुलता है। लेकिन अगर ये 17,200 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो 17,400 टारगेट बनेगा। सो एक दो दिन रुक जाइए, थोड़ा मार्केट समझ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो नैस्डैक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव 150 पॉइंट तक अप था, SGX निफ्टी 80 पॉइंट तक अप हुआ था। जब वीडियो बन रहा है उस टाइम पे SGX निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट अप है, नैस्डैक 17 पॉइंट अप है। थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को तो मिल रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो अवॉइड करिए, अभी ट्रेड ना करिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप नजर डालें तो 17,000 पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, उसका एक रीजन बता देता हूँ आपको। 1,21,000 के आसपास का यहाँ पे आपको राइटिंग देखने को मिल रहा है। 2 दिन के दौरान आज लॉन्ग्स बने, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये 1,21,000 किसी ने तो बेचा, तभी तो किसी ने खरीदा हुआ है। सो 1,21,000 का ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। अब ये इस तरह का कॉन्फिडेंस मुझे देखने को कहाँ पे मिल रहा है, 17,500 पे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको 1,21,000 के आसपास तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, 17,300 पे रेजिस्टेंस है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। 17,400 पे रेजिस्टेंस है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जो 76,000, 93,000 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे। एक बार अगर 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग भी एक बार देखने को मिल सकता है। सो जो रेंज निकल के आ रही है फिलहाल, इतना वोलेटाइल सेशन है, फिर भी 17,950 से 17,150 एक छोटा रेंज 200 पॉइंट का मान के चलिए। और अगर ये आइदर साइड टूटता है तो 16,850 से 17,300 इस रेंज के लिए काम होता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट है वो 16,800, मुझे नहीं लग रहा है वहाँ तक पहुँचेंगे। लेट्स सी, मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट एनी हाउ, निफ्टी जिस तरह से फॉल कर रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी का है, बात करेंगे उसके बारे में। पहले देख लेते हैं हमने ट्रेड कौन सा बनाया। ट्रेड नहीं बनाया हमने, जो लॉन्ग्स है वो लॉन्ग्स को कैरी किया है। अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी है, इसके लिए तो शांत बैठे हुए हैं। बाउंस बैक के पूरे चांसेस हैं और आएगा भी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे चला जाए, 110 के आसपास चले जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑयल नीचे है, 90 के नीचे। डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे जाने का मतलब क्या होता है, एक आपको 300-400 पॉइंट का रैली देखने को आराम से मिल सकता है। सो वेटिंग फॉर दिस, लेट्स से अगर 110 के नीचे देखने को मिलता है। फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको सारे व्यूज़, आपको अगर कोई ट्रेड्स हैं तो वो लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो इसका कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में मैं बात कर रहा था। फॉल बढ़ा है ये 1,000 पॉइंट का फॉल पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ में 41,000 के आसपास में। देन वहाँ से आप लगभग साढ़े कितना 2,500 पॉइंट हुआ, हाँ कुछ 2,500 पॉइंट आप नीचे आ चुके हैं यहाँ से। ये 2,500 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। निफ्टी 1,000 पॉइंट डाउन है। अब ये ऊपर की तरफ बढ़े, क्लोजिंग डे 39,200 के ऊपर, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, जो कि रेजिस्टेंस 39,800, 40,000 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, नीचे की तरफ जो ठीक ठाक सपोर्ट है वो यहाँ से अभी भी लगभग
1000 पॉइंट, 1000 नहीं 700 800 पॉइंट नीचे है. सो लेट्स से ये टच ना करे, कल के दिन में बाउंस बैक दे 39,200 के ऊपर क्लोज करे तो एक बार माहौल न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिव होता हुआ नजर नहीं आएगा, न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा. पॉजिटिव तो तभी होगा जब 39,700 के ऊपर काम करोगे आप. सो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, वेट करते हैं, थोड़ा मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी के साथ में आई हुई है. बैंक निफ्टी अगर आप नज़र डालें ऑप्शन चेन पे तो आपको डेटा जो दिखाई देगा 39,000 पे लगभग 91,232 लॉट कॉपर इंटरेस्ट. दिन के दौरान हम इस लेवल पे जाते हुए नज़र भी आए थे. आज लेट मी ओपन दी 15 मिनट्स चार्ट. अगर आप देखें रिकवरी हुई थी एक और हम लगभग 39,000 के आसपास जाते हुए नज़र भी आए थे, पर फिर वहाँ से नीचे की तरफ का मूव देखने को मिला हुआ है. क्लोजिंग लोअर से ऊपर है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है. लेट्स सी, कल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में मार्केट शायद आपको 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा. 39,200 नहीं बोल सकते, बट 39,000 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग मिल सकती है कल के दिन में. नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो 38,500 एक सपोर्ट का काम कर रहा है. 38,000 ठीक है, उसके नीचे नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है. फिलहाल ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस बिल्टअप हुआ है वो 39,000 पे हुआ है. अगर एक बार ये ब्रिज होता है तो फिर 40,000 तक की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी. थोड़ा बहुत 39,500 रुकावट पैदा करेगा, बट जैसा हमने चार्ट पे देखा 39,700 39,800 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो एक बार 39,200 क्रॉस करे तो आप 40,000 की उम्मीद इस हफ्ते में रख सकते हैं. नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते अगर इसी तरह से बीता तो अगला हफ्ता आपके लिए ज़ोरदार रिकवरी वाला साबित हो सकता है. सो व्यू पॉजिटिव रखिए, फिलहाल कॉशियस रहिए. छोटे इन्वेस्टर हैं तो रुके रहिए, छोटे ट्रेडर हैं तो रुके रहिए, मार्केट के अंदर में जंप करने की कोशिश ना करिए, थोड़ा रिस्की हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा. एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे. होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं. गुड नाइट.